जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जितना भी कर जाओगे उतना ही फल पाओगे। जितना भी कर जाओगे उतना ही फल पाओगे। करनी जो कर जाओगे वैसा ही फल पाओगे। करनी जो कर जाओगे वैसा ही फल पाओगे। नीम की तेरू में हो नीम के तरु में नहीं आम दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। चांद दिनों का जीवन है इसमें दुख सुख है। सारे दिनों का जीवन है इसमें देखो सुख है। जन्म सभी को मालूम है लेकिन मृत्यु से गम है। जन्म सभी को मालूम है लेकिन मृत्यु से गम है। जाने कब तक जाने कब तक पंछी उड़ जाए रे। जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। गुरु विनम्र सागर के छू लो चरण। गुरु विनम्र सागर के छू लो चरण। चरण जो भी ध्याए चरण जो भी ध्याए वो पाए शरण। तेरे फंसे जो भंवर में तू उनको उबारे। तेरी धूल चरणों की तेरी धूल चरणों की कांटे करम। गुरु विनम्र सागर के रोम गुण करे विहार। रोम रोम गुण करे विहार। पाया सुबोध धन पाया सुबोध धन पाया सुबोध धन के मेरे भाग्य खुल गए। गुरु के छुए चरण के मेरे भाग्य खुल गए। ये दिव्य ज्योति आज पाया सत ज्ञान पाया। जिन वाणी माता मिथ्यात्म तत्व दिखाया। रत्नत्रय पथ प्रगटाया। मिथ्यात्म तत्व दिखाया। रत्नत्रय पथ प्रगटाया। वितरागता ही मुक्ति का पथ हमें शुभ व्यवहार बताया। जय जय गुरुदेव। मैं तो शुद्ध बुद्ध। अरिहन्ताणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम्।
सिद्धार्णम् ॐ नमो सिद्धार्णम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोहे शवसाहुणम् ॐ नमो लोहे सवसाहुणम् ॐ नमो लोहे शवसाहुणम् ॐ नमो लोहे सवसाहुणम् आपने आपको आप में वर लिया आपने आपको आप में वर लिया चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया वीतरागी प्रभु हे महावीर जन वितरागी प्रभु है महावीर जिन आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण दीनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण आपके दोई चरण में विनम्र नमन आपके चरण में विनम्र नमन त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम हे विराग गुरु दो विरागी नयन हे विरागी गुरु दो विरागी नयन हे विनम्र गुरु दो मुझे अवशरण हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण है नमन दे शरण दो समाधि मरण हे नमन दो शरण हो समाधि मरण आपके दोई चरण में विनम्र नमन आपके द्विचरण में विनम्र नमन जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय प्रथम तीर्थंकर श्री शवनाथ भगवान की जय देवाई देवी कजल चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत गुरुवश्री मान तुंग महामुनि राज की जय। आचार्य भगवंत गुरुवश्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय 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 हो जय हो भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् यह संस्तुता शकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथै अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाटीन पीठ वाग्नौ रंग तरंग शिखर स्थित
त्रासं विहाय भवता स्मरणात् व्रजन्ति आचार्य भगवंत मानतुंग महामनिराज प्रभु भक्ति में बड़े ही ओतप्रोत हैं। कल आपने सुना था वह संग्राम, वह संसार रूपी समुद्र जिसको पार करना बड़ा ही मुश्किल पड़ता है, लेकिन फिर भी ऐसे संसार रूपी समुद्र को जो भक्त अपने हृदय में आपको विराजमान कर लेता है, वो इस संसार रूपी समुद्र से भी पार हो जाता है। एक ना एक दिन अपने ऊपर ही विजय प्राप्त करता हुआ इस संसार को भी जीत लेता है। अपन ने इतना युद्ध किया कि निगोद की पर्याय से निकलकर कहां आ गए? अपन मनुष्य पर्याय में आ गए। जरूर कोई आपने ऐसा उस आत्मा के साथ, उस कर्मों के साथ जरूर आपने युद्ध जरूर किया होगा, तभी आज आप यहां मध्यलोक में आके विराजमान है। लेकिन कई जीव तो अभी निगोद राशि में ही पड़े हुए, निगोद में ही हैं, अभी तक वो अपना युद्ध नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारी होनार अच्छी है, जिससे हमें उच्च कुल के साथ संतों का भी समागम मिल गया है। और कई लोग जैन कुल में तो आ जाते हैं, लेकिन फिर भी देव शास्त्र गुरु के दूर रहते हैं। यह पुण्य जरूर कोई ना कोई तीव्र पुण्य का ही उदय है। लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे हैं, अब शरण तो आपको अच्छी मिल गई, अच्छा कुल मिल गया, लेकिन फिर भी अच्छे कुल मिलने के बावजूद भी अब आचार्य भगवंत कह रहे हैं, अब उस भक्ति रूपी गंगा में अब अंदर से भी क्या है? अंदर से क्या है? अभी भी अंदर से रोग लगे हुए हैं। एक मनुष्य पर्याय है जहां पर हम आकर जन्म जरा जैसे मृत्यु को भी रोग समाप्त कर सकते हैं। बस एक ही पर्याय है जहां पर आकर हम अपने स्वरूप को जानकर, अपने स्वरूप को लगकर आज हम उस रोगों को भी समाप्त कर सकते हैं। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं, ठीक है, भगवान की भक्ति और भगवान की आराधना, भगवान की कथा हर प्राणी के लिए क्या है? महा औषधि का काम करती है। यही सबसे बड़ी औषधि है। यही औषधि यदि हमने धारण कर ली तो मुझे लगता है हमारे जीवन में किसी प्रकार का रोग नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी आचार्य भगवंतों ने आज जन्म जरा मृत्यु रोग तो अभी हमारे जीवन में नहीं है, फिर भी हमारे जीवन में कोई ना कोई रोग लगे रहते हैं। क्योंकि शरीर में देखा जाए 5,68,99,584 क्या है? शरीर में रोग हैं अभी शरीर में। तो आचार्य भगवंत कहते कोई ना कोई रोग आ सकता है, पहले हम इन रोगों से मुक्त हो जाएं। यदि हम इन रोगों से मुक्त हो गए तो हम बड़े बड़े रोगों को भी हम निकाल सकते हैं। और आज देखा जाए, क्योंकि डॉक्टर भी जब इलाज करता है, डॉक्टर भी जब इलाज करता है और इलाज करते करते जब मरीज कंट्रोल में नहीं रह पाता या उस बीमारी को नहीं देख पाता, तो लास्ट में क्या कह देता है डॉक्टर? क्या कहता है? सेवा करो और अब तो भगवान के हाथ ही है। स्वस्थ हो जाए तो भगवान का चमत्कार समझना नहीं। हमने तो हाथ जोड़ ही लिए है। क्योंकि डॉक्टर जब हाथ छोड़ देता है, सारी बीमारियों को नहीं पकड़ पाता है, तो लास्ट में किसके भरोसे आ जाता है विषय? भगवान के भरोसे।
अब कौन है मालिक? बस ईश्वर ही है। तो आज वही छंद है कि हम पहले से ही जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनते होते तो आज हम रोगों से ग्रसित नहीं हो पाते। हमने जरूर जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया है या उनकी वाणी का ध्यान नहीं रखा है, क्योंकि जैसा हमारे कुल परंपरा में खान पीन बताया गया है, बोल चाल के भी ऊपर भी बताया गया है कि जब भी बोलो हित मित प्रिय वचन बोलो। जरूर हमने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया होगा, तभी आज हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी आ गई है। जब पहले से ही आचार्य भगवंतों ने कहा आप पहले से जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनते होते तो मुझे लगता है कोई हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं आती। अब कोई ना कोई बीमारी हमारे शरीर को घेरी लेगी। मान्यवर, एक अंगुल में देखा जाए प्रमाण तो 96 रोगों का प्रमाण मिला है, एक अंगुल में जीव के। अब लोग कहते हैं आज ये बीमारी है वो बीमारी है। अरे बीमारी नहीं कोई नहीं है, बस अपन समझ नहीं पा रहे। ये सारी बीमारी बस नाम अलग अलग हो सकते हैं। कहीं किसी देश में इस बीमारी को कुछ कहा जाता है और किसी देश में इस बीमारी को कुछ कहा जाता है, लेकिन सारी बीमारी हमारे शरीर में है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं शरीर में बीमारी है तो शरीर में ही दवा है, दवा बाहर से नहीं आएगी। दवा बाहर से नहीं आएगी। जब अंदर ही बीमारी है, हमारे अंदर भी रोग है, तो औषधि बाहर से नहीं आती, औषधि भी हमारे अंदर ही है। बस औषधि की हम देख नहीं पा रहे, इसलिए हम बाहर की औषधि की कीमत करते हैं। फिर हम बाहर की औषधि का अवलंबन लेते हैं। औषधि हमारे ही अंदर है, औषधि हमारे विचारों पे ही है। तो आचार्य भगवंतों ने आज का उसी भक्ति की महिमा का गुणगान करते हुए आज इस छंद के, जो कि हमारे अंदर महारोगों को मिटाने की भी क्षमता रखता है, ये भक्तामर ये नहीं कि आपके बाहरी रोगी समाप्त कर दे। और 45वां छंद देखा जाए, अधिकांश लोग कोई बीमारी हो जाए तो 45वें छंद की हीलिंग देंगे। क्या देंगे? हीलिंग देंगे, रेकी देंगे। तो हमारा यही कहना है, हमारे गुरुदेव ने भी जब हम लोगों को संबोधन कर रहे थे तो गुरुदेव ने इतना ही कहा कि पहले उन जैसी फीलिंग कर लो, आचार्य मानतुंग जैसी फीलिंग करो और आदिनाथ भगवान जैसी भी फीलिंग करो। जब हम उन जैसे विचार करेंगे, उन जैसी सोच रखेंगे, तो मान्यवर हीलिंग तो आपके अंदर स्वयं ही पैदा हो जाएगी, अंदर स्वयं बन जाएगी। उन जैसी फीलिंग तो करो। आचार्य मानतुंग ने किस परिस्थिति में ये स्तोत्र रचा, क्या उनके भाव थे, क्या विचार थे? जब ऐसे हमारे अंदर उन जैसे परिणाम होंगे, हम जिसके प्रति भी सोचेंगे, ये हमारी सोच ही औषधि बन जाती है। आचार्य मानतुंग ने कोई जड़ी बूटी नहीं दी, ना अपने अंदर ली, ना किसी और को दी। सिर्फ एक स्तोत्र है, स्तोत्र में बरगड़ाएं हैं, इसमें हमारे जैसे परिणाम होते हैं। आप जरा विचार कीजिए, प्रतिमा प्रतिष्ठित क्यों हो जाती है? उसमें क्या दिया जाता है? मूर्ति तो वही है, मूर्ति वही है जिसे हमने बनाया है। हम उसके कितनी आस्था से नमस्कार करते हैं, उसे कितना ध्यान रखते हैं। मैंने तो बनाया उस मूर्ति को, किसी श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। उसमें ऐसा क्या गया है? सिर्फ ऊर्जा गई है। क्या गई है? उन जैसे परिणामों से वीतरागी परिणाम करने के माध्यम से किसी आचार्य परमेष्ठी ने, किसी साधु परमेष्ठी ने, किसी उपाध्याय परमेष्ठी ने उन जैसे वीतराग जैसे विचार किया, वह शुद्ध उपयोग का भाव रखा, शुद्ध उपयोग में हो गए। जब शुद्ध उपयोग का ध्यान करते हुए जब सूर्य मंत्र दिया गया था, और शुद्ध उपयोग दिगंबर संत ही कर सकता है, और किसी को करने का अधिकार नहीं है। शुभ योग और शुभ उपयोग तो ग्रस्त अवस्था में भी हो सकता है, लेकिन शुद्ध उपयोग जब भी होगा तो दिगंबर
मुनिराज को ही होगा। जब शुद्ध उपयोग का चिंतन करते, ध्यान करते हैं, फिर उस प्रतिमा में जाके अपने बीजारोपण करते हैं, तब कहीं जाके वह पाषाण भी परमात्मा का रूप ले लेता है। जब पाषाण परमात्मा का रूप ले लेता है तो किसी इंसान के ऊपर ऐसी अच्छी ऊर्जा के माध्यम से हमने उसके ऊपर हाथ रख दिया तो उसके अंदर से रोग भग जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? तो ये आश्चर्य क्या? अभी मुनिराजों का अपन विवेचन पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे थे? ऐसे ऐसे मुनिराज थे, मात्र दृष्टि से ही उसको उतार देते थे। मात्र दृष्टि से ही किसी को नजर लगती है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, क्या कहते हैं? बालक हो या समाधि की संलेखना कोई कर रहा हो, उस समय आम लोगों का विचरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटा बालक है, किसी ने हाय की दृष्टि से देख लिया तो कोई ना कोई रोग आके घेर लेगा, क्योंकि बुरी दृष्टि से ही व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है। हमने किसी को बुरी दृष्टि से देखा, या तो फिर नजर लगेगी, फिर बुखार आएगा, फिर फीवर चढ़ेगा, कोई ना कोई रोग घेर लेगा। मैंने कहा ना, और उसी दृष्टि को फिर अच्छी दृष्टि से उसे उसकी नजर को क्या किया जाता है? उतारा जाता है अच्छे विचारों से। इसलिए आप अपने बच्चों को जन्म देने के बावजूद भी अपने बच्चे को कम से कम 1-2 साल तक किसी के हाथ में ना दे, भूल करके भी। छोटे छोटे नाजुक बच्चों को क्यों? किसी ने किसी दृष्टि से देख लिया, आप कितना भी इलाज कराते रहना, दवाई नहीं लगी, क्योंकि विचार उसके अंदर किस भावों से गए हैं। इसलिए माँ को बच्चे से साथ रहना चाहिए। आपने देखे ना 3 इंच के बच्चे, कोई छू के देख ले उन्हें, किसी की हिम्मत है? 3 इंच के बच्चों को, बंदर के बच्चे को पकड़ के देख लेना आप, किसी के भी बच्चे हों फिर, क्योंकि बच्चों को मां से जुदा नहीं करना चाहिए, ना उन्हें ज्यादा घूमना चाहिए, कम से कम 1-2 साल वहीं रहें, उनकी देखभाल करें, क्योंकि आगे का होनहार कोई इंसान है। और हमने छोटे में ही यत्र तत्र विचरण चालू कर दिया, कहीं यहाँ घूम रहे हैं, कहीं वहां घूम रहे हैं, और फिर कहते बच्चा बीमार हो गया। किया किसने? फिर कहते भक्तामर का छंद का सहारा लो। आप पहले से व्यवस्थित रहो। आचार्य भगवंत ने सारी व्यवस्था पहले से बना के रख दी है। आप जब श्रावक की 53 क्रियाएं होती है, आप यदि उनका अनुकरण करते रहे तो मुझे लगता है ये बाहरी बीमारी आपको नहीं गिर सकती। पूर्व कर्म की हम कह नहीं सकते, पूर्व कर्म की बीमारी को हम कह नहीं सकते, लेकिन आपने यदि 53 क्रियाओं के माध्यम से यदि बच्चों को संभाल के रखा तो मुझे लगता है बच्चा कोई या तो दानवीर निकलेगा या फिर कोई सूरवीर होगा, पराक्रमी होगा फिर। और आपने ध्यान नहीं रखा छोटे में ही, इसलिए हमारे बच्चों को क्या लग जाती है? नजर लग जाती है। इसलिए हमारे आगम में बहुत सारे प्रकरण ऐसे मिलते हैं कि व्यक्ति यदि पढ़े तो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहे, लेकिन पढ़ने की फुर्सत नहीं मिल पाती है, क्योंकि अपने आप ही औषधि शास्त्र लिखे गए हैं। क्योंकि ऐसे पूज्यपाद स्वामी, हमने कहा ना कि पूज्यपाद स्वामी ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने श्रावक और श्रवण के लिए, मन, वचन और काय की शुद्धि के लिए तीनों ग्रंथों का लेखन किया, तीनों ग्रंथों को लिखा। बड़े उपकारी हैं हमारे वो आचार्य पूज्यपाद स्वामी, बड़े ही उपकारी हैं, क्योंकि उन्होंने मन की शुद्धि के लिए इष्टोपदेश जैसे ग्रंथों को लिखा। आपको मन की शुद्धि करनी है, इष्टोपदेश ग्रंथ को जरूर पढ़े। वचन की शुद्धि करनी है तो पूज्यपाद स्वामी की कातंत्र व्याकरण है, उन्होंने व्याकरण लिखी है। आपको अपनी वचन शुद्धि करनी है और काय शुद्धि के लिए औषधि शास्त्र लिखे हैं। ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने श्रावक और श्रवण के लिए दोनों ग्रंथों का सर्जन किया। और बस हम वो तो लिख के चले गए और हमें पढ़ने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि आगम को आप नहीं पढ़ोगे
फिर पढ़ेगा कौन? श्रावकों को अपने ग्रंथों का भी अवलोकन करते रहना चाहिए, जिससे हमारे अंदर किसी प्रकार की अंदर से प्रकोप ना फैल पाए, अंदर से कोई महाबीमारी ना अपना जगह बना पाए। आप आगम का अवलोकन करते रहोगे, आप आगम को लिए रहोगे, आप आगम की वाणी सुनते रहोगे, तो मुझे लगता है ये बाहर के ऊर्जा, बाहर की वाणी आपके अंदर अपनी स्थान नहीं बना सकती। हम जिनवाणी को पढ़ना छोड़ देते हैं और फिर यहाँ वहाँ की मनमानी और जनवाणी पढ़ते रहते हैं, फिर कोई ना कोई बीमारी आके हमें घेर लेती है। और जिनवाणी पढ़ोगे तो आपका मन और हृदय स्वच्छ और साफ बना रहेगा, फिर कोई भी अपना स्थान नहीं बना सकता। तो इसलिए आचार्य भगवंतों ने आज का वह 45वां छंद हम आचार मानतुंग जैसी फीलिंग करें, उन जैसे विचारों को लेके आए, तब हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। नहीं तो कोई ना कोई बीमारी हमें घेरती रहेगी। कहा है जिसे खाने की अकल है तो कोई रोग नहीं, और जिसे बोलने की अकल है तो झगड़े नहीं। क्या कहा? बोलने की अकल है तो कोई झगड़े नहीं है लाइफ में। कब, कहां, कैसा, क्या बोलना है, यदि इसमें विचार कर लिया जाए तो कोई झगड़े नहीं है, क्योंकि वाणी से ही सारे दंगे पंगे जितने भी होते झगड़े सब वाणी के माध्यम से होते हैं। एक वाणी है जो सब कुछ करा सकती है, और एक भोजन है औषधि का भी काम करता है, और वक्त पड़े तो जहर का भी काम करता है। फिर इसका सेवन हमें करना आ गया तो ये क्या कर देगा, क्या करेगा? जहर का भी काम करता है। तो इसलिए आचार्य भगवंत कहते खाने की अकल होना चाहिए। ये जगह क्यों छोड़ दी इतनी सारी बीच में? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमें सोच विचार के कोई अपना निर्णय करना चाहिए, सोच विचार कर हमें किसी से वार्तालाप करना चाहिए, ताकि झगड़े ना हो, क्योंकि झगड़े होंगे तो फिर कोई ना कोई रोग आके आपके अंदर पैदा हो जाएगा, क्योंकि हमारे विचार बनेंगे फिर, और विचार ही हमें रोगों को आमंत्रण कर देता है। इसलिए सोच विचार से ही छोटे छोटे बच्चों में नजर हम लगा भी सकते हैं, और उन्हीं विचारों के माध्यम से हम नजर उतार सकते हैं। जब कोई नजर लगती है किसी को तो किससे लगती है? बुरी दृष्टि से। तो लिखा भी रहता है ट्रक आदियों पे, क्या लिखा रहता है? लिखा रहता है कि नहीं रहता है? क्यों काला क्यों रखा जाता है? जब कोई नया मकान बनता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके माथे पे काला तिलक क्यों कर दिया जाता है? काजल क्यों लगा दिया जाता है? अब तो काजल की परंपरा गई होगी, क्योंकि हम पहले से सुरक्षित रख के, बच्चा नाजुक है। एक बच्चा और एक संलेखन ले रहा हो समाधि पर, वो उस समय आम व्यक्ति को वहां पर प्रवेश नहीं किया जाता। जब भी आओ तो क्या डाल देते, गरम करके जमीन के पास वो रख देते ना, क्या एक बरोशी बोलते, क्या बोलते, तपेला, उसमें अग्नि, और क्या क्या डाल देते हैं उसमें, कोई कोयला वगैरह कुछ, क्या होते, जड़ी बूटियां, पैर सेक के ही 45 दिन तक बच्चे के पास जाएं। कम से कम 45-50 दिन तक बच्चा शांत माँ के पास ही रहेगा। और कोई किसी को भी जाना है तो पहले क्या करके जाओ? ये थी कि नहीं परंपरा? अब है कि नहीं? तो अभी ये कायम रहेंगी बच्चे, क्योंकि नाजुक है अभी उसका पूरा शरीर बन नहीं पा रहा, अभी तो छोटा है, अभी तो अपना शरीर बनाएगा। जब 10 से, मुझे लगता है जब से जन्म होता है तब से 15 साल तक तो बच्चा अपना शरीर बनाता है, और 15 साल के बाद फिर ऊर्जा बनाता है। फिर क्या बनाता है? शरीर में ऊर्जा बनाता है। 15-16 साल का हो गया फिर ऊर्जा बनाएगा, और वही ऊर्जा बुढ़ापे में आके काम करेगी। और 15-16 साल में व्यक्ति इतना युवा हो जाता है, ऊर्जा से भर जाता है। फिर कैसी भी बीमारी हमारे अंदर आ जाए, कैसी भी बीमारी हमें घेर ले, लेकिन उसके आप पास बीमारी
नहीं आ पाएगी। आइए इस छंद को पढ़ते हैं, और ये बीमारियों से लिए हुए छंद है पूरा, क्योंकि ये भक्तामर स्तोत्र ये छोटी मोटी बीमारी है, लेकिन ये तो स्तोत्र जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों को भी समाप्त कर देगा। आइए पहले बाह्य रोग से बचते हुए फिर आगे के जन्म जरा मृत्यु के रोग कैसे समाप्त होंगे उसकी भी आज चर्चा अपन करेंगे। आइए छंद पढ़ने के लिए पहले तैयार होते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्नः उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्नः शुच्यां दशा मुपगताश्च्युत जीवताशः तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्गदेहा तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्गदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा बोलिए एक साथ। Any problem? Any problem? इसका फल है जलोदर आदि विनाशक। जलोदर रोग कहाँ होता है? जलोदर रोग कहाँ होता है? अधिकांश पेट में हो जाता है। और जलोदर रोग की क्या? जल उदर में सोता है पेट, और जल का मतलब जल उधर पेट से भर गया है। अब पेट फूलता हुआ होगा, ऐसा लगेगा जैसे मोटापा आ जाता है ना, और सारा शरीर बिल्कुल एकदम सूख जाएगा। सारा खून होगा वो क्या बनेगा? वो पानी बनेगा। अब ऐसा जलोदर रोग है जो जीने की आस छोड़ देता है। फिर आप भी जरा विचार कीजिए, कोई बीमारी आ जाए और बीमारी ठीक नहीं हो रही हो तो किसके विचार आएंगे आपके अंदर? डॉक्टर ने हाथ उठा दिया है, कोई बीमारी हो, फिर ये तो जलोदर की है। कोई बीमारी भी हो जाती है और वो कंट्रोल में नहीं होती है तो वह मरीज क्या क्या विचार करता रहता है? क्या विचार करता है कि संसार से चला जाऊं, कम से कम कष्ट तो ना सहने पड़े। जैसे बीमारी आती है कोई ना कोई तो विचार किसके आ जाते हैं? मरने के विचार आते कि नहीं आते? बस यही छंद में यही दर्शा रहे आज के में कि ऐसा बीमार हो चुका है, जलोदर आदि रोग आ चुका है, जिसने मर्त्या सोचाम दशा जीवताशा, उसने जीवन की आशा भी छोड़ दी है। कोई बीमारी घेर ले तो व्यक्ति के क्या क्या विचार हो जाते हैं। फिर कोरोना काल ने सबको दिखाया कि नहीं दिखाया? सबने आस तोड़ दी, जीने की आस तोड़ देते हैं। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं ये रोग आते कैसे हैं? क्योंकि क्षुधा रोग है। एक क्षुधा भी सबसे बड़ा रोग है, क्योंकि रोग कोई भी आता है अशाता वेदनी कर्म के उदय से आता है। शरीर में कोई भी रोग आए, बोलते ना सुख साता है, किसी से पूछते हैं ना तो क्या पूछते हैं? सुख साता है, सुख असाता नहीं पूछते, क्योंकि साता सुन में लगती है और असाता
अशुभ में लगती है। तो कोई भी बीमारी होती है तो कौन से कर्म के उदय से? अशाता वेदनी कर्म के उदय से। कोई भी किसी को रोग सताता है, कोई भी रोग शरीर में आ गया है, जरूर अशाता वेदनी कर्म का उदय है। अशाता वेदनी कर्म के उदय से ही व्यक्ति को क्या लगती है? भूख लगती है। तो भोजन क्या हुआ? औषधि हुई। भोजन क्या है? औषधि है। अब औषधि को तुम कैसे खाओगे? कैसे खाओगे? जब बीमार होगे तब खाओगे, जब मिलेगी तब खाओगे? जब भूख लगेगी तब भोजन करोगे कि जब मिलेगी तब जहां मिले वहां खा लो? मैंने कहा ना, भूख तेज हो तभी भोजन करना चाहिए। तेज भूख हो तो भोजन करना चाहिए, और भूख तेज ना हो तो ये नहीं। ये कहते ना, एक सुक्ति कही गई, वो ध्यान में नहीं आ रही। जहां मिले मां आरे सो मुंह बाब है, जहां देवी सो पावे मां, जहां मिले तहां मुंह बाब है, आरो सो मुंह बाब है। सुक्ति कही गई, वो आ जाएगी, मैं बता दूंगा। महाराज जी लिख के दे देंगे, लिख के दे दो, महाराज जी को याद है। जहां देवी पावे वहां आरो सो मुंह पावे। जहां पर जैसे ही आपको मिले और वैसे ही मुंह में डाल लो। आचार्य भगवंत कहते ये नहीं, क्योंकि औषधि है। भोजन क्या है? औषधि है। औषधि कब खाना चाहिए? कब खाना चाहिए? आचार्य भगवंत कहते हैं पराया माल तो जरूर है, लेकिन पेट पराया नहीं है। अन्न पराया हो सकता है कि दूसरे का मिला तो खींचे जाओ कि कौन सा अपना है। मान्यवर, अन्न पराया हो सकता है, लेकिन पेट किसका है? तो इसलिए भूख तेज हो तो भोजन करना चाहिए, प्यास गहरी हो तो पानी पीना चाहिए, क्योंकि गहरी प्यास होगी तभी पानी की कीमत है, तभी वह पानी प्यास को बुझा देगा। ये नहीं जब खड़े वहीं पर डालते रहे। मान्यवर, मुनिराज को देखा है आपने? कभी देखा है मुनिराज को आहार करते हुए? कितना व्यवस्थित से चलते हैं। और फिर भी कोई रोग आ जाता है तो एक ही काम करते हैं। मैंने कहा ना, अभी शुक्ति कही नहीं कि जुखाम बुखार और मेहमान, इनका एक ही काम है। क्या करना चाहिए? लंगर दे दो इन्हें, भूख को रोक दो, भूख को कंट्रोल में रखो, भोजन देना बंद कर दो। अब औषधि मत देना। कोई यदि आपको जुखाम बुखार और क्या मेहमान है, एक ही काम है इनका, लंगर दे दो इन्हें, अपने आप चले जाएंगे। हमारे गुरुदेव कहते हैं कोई बीमारी है तो 3 दिन तक कम से इंतजार करो। बुखार भी आ गया है या सर दर्द है तो कोई औषधि मत लेना भूल करके भी। औषधि अपने अंदर ही बनाओ, पहले विचार अच्छे रखो, छोड़ दो सारे संसार के विचारों को। आप अच्छे विचार बनाओगे और कम भोजन करोगे, औषधि आपके अंदर ही निर्मित हो जाएगी। ये बाहरी औषधि का आलम्बन देखा ना तुमने? तीर्थंकरों ने कौन सी औषधि खाई है? कौन से वैद्य के पास गए हैं? उठाइए महापुरुषों का जीवन, किसी औषधालय में नहीं गए, अपने विचारों से उन्होंने अपने अंदर औषधि पैदा कर ली। इसलिए 3 दिन तक बीमारी को लड़ना चाहिए, फिर चौथे दिन विचार करना चाहिए। विचार करेंगे अब औषधि क्या कर रही है अंदर, ये बीमारी क्यों घेर रखी है, विचार करना चाहिए। उसके बाद इसलिए भूख तेज हो तभी भोजन, और प्यास गहरी हो तभी पानी पीना चाहिए।
और क्या, नींद गहरी हो तभी सोना चाहिए। नींद गहरी हो तो सोना चाहिए, क्योंकि सोना ही बहुत सबसे बड़ी बीमारी है। ये भी छोटी मौत है। जो ज्यादा सोते हैं ना और बहाने बना के लेटे हैं, नींद छोटी मौत है और मौत बड़ी नींद है। मौत क्या है? बड़ी नींद है। इसलिए गहरी हो और अपना घर भूल जाओ तो पड़ोसी का घर याद रखना चाहिए। कोई बात नहीं, पड़ोसी का घर। आप अपने घर में नहीं जा सकते हो, पड़ोसी का घर का मतलब है देवशास्त्र गुरु। इनका संगम ये हमारे जीवन में रहा तो आपके जीवन में किसी प्रकार की बीमारियां पैदा नहीं हो सकती। किसी प्रकार की भी कोई बीमारी आ भी जाएगी तो चली जाएगी, ज्यादा नहीं ठहरेगी। तो इसलिए यहां पर आचार्य भगवंतों ने यही संदर्भ में चर्चा करते हुए कहा, वह जलोदर आदि रोग अधिकांश होता है जब हमारे पेट में या नाखून का मैल आदि कोई चला जाए, तब भी हमारे पेट में क्या हो जाती है? कृमि हो जाती है। क्या हो जाती? छोटी छोटी सी कृमि हो जाती है। फिर वो भोजन को रस धातु नहीं बनने देंगे, कमजोर करती रहेंगी। और दूसरी बात, यदि मुंह में जुआ चला गया तो इससे जलोदर रोग होने की बहुत अधिक संभावना है। इसलिए रात्रि में जब भी सोएं तो मुंह बंद करके सोएं, क्योंकि नहीं तो रात्रि में जुआ भ्रमण करने निकला, उसे इंडिया गेट खुला मिल गया, सीधा पेट में चला जाएगा। और कई लोग तो ऐसे हैं रात को गुटखा दबा के ही सो जाते हैं। अब इनका तो भगवान ही मालिक है, इनकी जिंदगी क्या होगी? आप जरा विचार कीजिए। आप स्कूटी लेके आए, गाड़ी लेके आए, फॉर्च्यूनर कौन सी बोलते नहीं आ रही है आजकल, तो वो ड्राइवर क्या कहता है, मालिक क्या कहता है, गाड़ी को किससे चलानी है? किससे चलानी है? जितनी अच्छी गाड़ी होगी, प्लेन होता है ना, ये सामान पेट्रोल से नहीं चलता। उसके लिए पेट्रोल कैसा चाहिए? कैसा पेट्रोल चाहिए? कैसा पेट्रोल से डालना पड़ेगा? अब कोई उसमें मिट्टी का तेल जाके डाल दे, है तो वो भी ज्वलन पदार्थ, लेकिन क्या उससे चलेगा क्या? जब जितने बड़े बड़े प्लेन होते हैं उनमें अच्छे से अच्छे क्या डाला जाता है? पेट्रोल डाला जाता है। और जितनी जितनी गाड़ियां होती हैं जिससे चलना है उससे ही उन गाड़ियों को चलाया जाता है। और शरीर क्या है हमारा, इसका एक एक पार्ट कितना कितना कीमती है। तुम बड़े बड़े गाड़ियों की तो कीमत कर लेते हो कि 12 लाख की आई है, 15 लाख की आई है, 50 लाख की आई है। अब इसे हम इसमें मिट्टी का तेल नहीं डाल सकते, डीजल भी नहीं डाल सकते। और शरीर को क्या बना रखा है आपने? इसके पार्ट की क्या कीमत है? क्या कीमत है इन पार्टों की? एक हार्ट की क्या कीमत है? किडनी की क्या कीमत है? लीवर की क्या कीमत है? उनसे पूछो जो हॉस्पिटल में लीवर के लिए तरस रहे हैं। पहले तो कर लिया लीवर खराब, चाय पी पी के और गुटखा जे डालते रहे मुंह में। अमृत मिला उसे हमने थूका और जहर डालते रहे। अब कहते गाड़ी, अब तुम सांप की बामी में हाथ डालो और कहो सांप ने मुझे काट लिया। अब तुम खुद ही बीमार रहे। अब भक्तामर का 45 छन लेके आ गए। आचार्य मान तुम यही कहेंगे, खाने की अकल है कि नहीं तुम्हें? जब तुम्हें प्लेन ने कितना संकेत दे दिया, ये आजकल की गाड़ियां चल रही हैं, इनने इतना बड़ा आपको उपदेश दे दिया, समझ में नहीं आया आपको क्या? जब गाड़ियां पेट्रोल से चलने वाली पेट्रोल से चल रही हैं, डीजल से चलने वाली गाड़ी डीजल से चल रही हैं, और प्यूरिफाई
वो कि पेट्रोल आया है, उससे प्लेन उड़ रहा है, इस शरीर में क्या डाला आपने? ये आपको संकेत नहीं मिला क्या? और भगवान के पास भी चले जाओगे तो भगवान यही कहेंगे, हमारे एजेंट आए, उन्होंने समझाया नहीं समझाया आपको, और फिर भी आपने नहीं मानी। अब कौन समझाएगा आपको आकर? ये शरीर भी हमारा क्या है? अनमोल है। इसके एक एक पार्ट कितने कीमती हैं। हम व्यवस्थित रहें पहले से ही, ताकि हमें बीमारी ना घेर सके। अभी आएगा इसमें होता बहुत सारे उदाहरण, आज इसका ही प्रकरण है पूरा। जलोदर आदि रोग ये कैसे होते हैं? कोई ना कोई अशुद्ध पदार्थ हमारे जाएगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट को तो खराब करेगा ही, कोई ना कोई पार्ट को खराब कर देगा जाके। चाय सबसे बड़ा जहर है जीवन का, सबसे बड़ा जीवन का जहर है। और गुटखा का नाम ही है जो हमें गुटक जाए, जो हमारी जिंदगी को स्वयं गुटक जाए, उसका नाम गुटखा है। जो हमारी जिंदगी को गुटक गुटकती रहे। और बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भर दिए हैं, उसका नाम क्या है? आपको जिसका नाम वो दिया जा रहा है उसका भी आप संधि विच्छेद कर लो, उसका अर्थ निकाल लो, तब भी आपकी समझ में आ जाए। हम बासी रोटी नहीं खा सकते। बासी रोटी खाओगे तो आपके अंदर डायबिटीज आदि बीमारियों को कंट्रोल में हो जाएगा, क्योंकि मां के हाथ की बनी है। और बिस्किट जिसमें विषों को कूट कूट के भर दिया गया है। पहले आप देखिए ना जिसने नाम दिया है। तो इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं हमें इन चीजों से बच के रहना पड़ेगा, तो हमारे अंदर कोई रोग पैदा नहीं हो सकेगा। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है, दूसरा सुख है घर में माया। खेत में समय पर सींचा ना जाए तो फसल खराब हो जाती है, और हम अपने जीवन में संस्कार ना दे पाए तो हमारी जिंदगी की नस्लें खराब हो जाती हैं। ये बीमारी आपको लग गई ना कोई तो कुल परंपरा में कहीं ना घिरती रहेगी। फिर कोई भी बीमारी चली गई, कहते ना ये हमारे पूर्वज में बीमारी थी इसलिए बच्चे में आ गई, ये बीमारी इनके अंदर थी आज इन बच्चों में आ गई, नस्लें खराब कर दी आपने। इसलिए पहले से व्यवस्थित रहो। इसलिए जैनियों का भोजन, सारी बीमारियां आती हैं भोजन से ही आती हैं। सारी बीमारियां आएंगी जीवन में सिर्फ भोजन से ही आती हैं। खान पीन की अकल होना चाहिए आपको। जैनियों का भोजन लोग तरसते हैं, और आज हमने अपने भोजन को ही बिगाड़ दिया है। इसलिए मुंह में डालने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि हम मुंह में क्या डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे खून का एक कतरा बनेगा। ये खून का क्या बनेगा? कतरा बनेगा। और उसके साथ उसमें क्या संस्कार हैं। इसलिए अभी हम पढ़ रहे थे एक विषय को लेकर, उस विषय में अच्छे चर्चा करते हुए कहा कि आचार्य भगवंतों ने कहा हम भोजन कैसा भी करें। लोग कहते हैं अच्छा अच्छा भोजन करो। अरे मान्यवर, अच्छे भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रूखी सूखी खा करके भी मुराज कितनी ऊर्जा भर लेते हैं। रूखा सूखा ही तो खाते हैं, कई नीरस भोजन भी करते हैं। कई संत तो ऐसे थे नीरस भोजन करते थे, क्या उनके अंदर ऊर्जा नहीं बनती थी क्या? आप भोजन करें तो ये मत सोचें कि इसमें ऊर्जा है इसलिए हम भोजन कर रहे हैं। कभी ऊर्जा नहीं बनेगी आपके अंदर, और ऊर्जा नहीं बनेगी तो बीमारियों से लड़ने में भी वो समर्थ नहीं होगी। फिर सारा काम फाइबर के जैसा हो जाएगा। हम भोजन करें, ये ना सोचें कि हम ऊर्जा बनाने के लिए भोजन कर रहे हैं। कोई भी भोजन करें पहले अपनी सोच बदल लें। भोजन करते समय हमें किसी प्रकार का सोच विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी नजर लग जाती कभी कभार। कहते ना व्यक्ति को अपनी नजर स्वयं लग जाती। आपने भोजन किया और क्या सोचा कि इसमें ऊर्जा बनेगी इसलिए मैं दूध पी रहा हूं या घी खा रहा हूं या बादाम खा रहा हूं, वो नजर उसी में आपको हाय लग गई, फिर वो औषधि का काम नहीं करेगी अब। तो इसलिए
पहले सोच को हटाएं। आप रूखा सूखा भी भोजन करें, शांति से करें, तो आगे चल के वही आपको ऊर्जा बना देगा। दूसरी बात, भोजन करते समय हमें किसी प्रकार की टेंशन चिंताएं नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की भी ना, किसी प्रकार का विकल्प। ग्राहक कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, लोग क्या करते रहते हैं, भोजन भी कर रहे हैं, मोबाइल पे बातचीत भी चल रही है। अब किसने क्या कह दिया उस समय फोन पर, कहते ना भोजन तो शांति से कर लो कम से कम, क्योंकि ये भोजन ही है, ऊर्जा ही बनाता है और शरीर भी चलता है। कल मैंने कहा ना, दो चीज होना आवश्यक है, एक रोटी एक फूल, क्योंकि रोटी हमें जीवन दान देती है, जिंदगी संभालती है हमारी, क्योंकि अन्न शरीर का कीड़ा है, अन्न ना मिले तब तक ये टन नहीं हो सकता। अन्न देना चाहिए, अन्य वस्तुओं से पेट नहीं भरता। जब तक भोजन रोटी ना खा लो तब तक पेट, ये तो साइड फूड है, लेकिन मुख्य फूड क्या है, दाल रोटी। दाल रोटी आप खाते रहो, कभी बीमार नहीं होगे आप। दालों को चेंज करते रहो, क्योंकि अन्न वो चीज है जिसने सर्दी भी सहन की है, गर्मी भी सहन की है, दोनों ऋतुओं को सहन करता हुआ आया है। क्योंकि अभी लग गया होगा दिसंबर में बुआई हो जाती है और मार्च में आके गेहूं आ जाता है, मार्च की गर्मी सहन करता है और दिसंबर और जनवरी की ठंड भी सहन करता है। जब दोनों सहन करता है तभी हमारे शरीर में दोनों प्रगतियां आती हैं, सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है। कभी रोटी बीमारी पैदा नहीं करती, रोटी तो बीमारियों से और निकाल देती है, अंदर की बीमारी निकाल देगी। अन्य वस्तुएं ज्यादा खाओगे तो कंट्रोल हो जाएगा। कभी डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि रोटी खाना बंद कर दो, ये जरूर कह देगा घी खाना बंद कर दो, मीठा खाना बंद कर दो, क्योंकि ये लिमिट है इनकी। इनके साथ पाचन होना हमारे जरूर शक्ति होना चाहिए, क्योंकि घी में ताकत नहीं होती, इसको पचाने में ताकत होती है। अब तुमने घी का हलवा खा लिया मूंग की दाल का और जाके बैठ गए सीट पे जाके, तो बीमारियां पैदा कर देगा अंदर। इसे पचाओ पहले, जो अंदर हमारे ऊर्जा बनाएगा, तो हमें भी तो ऊर्जा बाहर निकालनी है। ये सारा भोजन हमारे अंदर ऊर्जा बनाता है, तो हमें भी मेहनत करके ऊर्जा बाहर निकालना चाहिए। और जब तक आपकी अंदर की ऊर्जा बाहर नहीं निकलेगी, चाहे मानसिक से निकालो, मानसिक मेहनत करो या शारीरिक मेहनत करो या वास्तविक मेहनत करो, इससे ऊर्जा बाहर निकलती है। हम अच्छा किसी के प्रति लेखनकार चल रहा है तो आपकी ऊर्जा का बाहर निकलना हो रहा है और अंदर से भोजन से ऊर्जा बन भी रही है। तो क्योंकि हमने भोजन किया है, ये ऊर्जा अंदर बनाएगा जरूर। और हमने कोई मेहनत नहीं की, फिर मोटे हो जाओगे, क्योंकि ऊर्जा क्या करेगी, डबल ऊर्जा चढ़ेगी तो फैट बढ़ाएगी, और फैट बढ़ेगा तो कोई ना कोई बीमारियों को फिर पकड़ भी लेगी। तो इसलिए मान्यवर कोई सोच विचार नहीं। दूसरा, सूर्यास्त होने के बाद कभी भोजन न करें, क्योंकि फिर कई प्रकार के बैक्टीरिया जीव हमारे अंदर पूरे वातावरण में फैल जाते हैं। क्योंकि सूर्य का ताप जब तक रहता है तब तक कोई बैक्टीरिया जीव सामना नहीं आते, और जैसे सूर्यास्त हुआ तो कई प्रकार के जीव आके घेर लेते हैं, पूरा वातावरण जीव से भर जाता है। इसलिए दिगंबर संत रात्रि में ही मौन हो जाते हैं। रात जैसे सूर्यास्त हुआ अपनी मौन साधना पे आ जाते। क्यों? क्योंकि अब जीवों की बहुलता बहुत हो चुकी है। और जिसके यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं, यदि रात्रि में जिसके यहाँ किचन चलती है, वहां लक्ष्मी कभी बरकत नहीं कर सकती। वहां पर कोई ना कोई घर में बीमारी का शिकार बैठा ही रहेगा। सूर्यास्त के बाद यदि हमारी किचन खुली है तो कोई ना कोई उस घर में बीमार रहेगा। आप पैसा कमाओ और डॉक्टर के पास, क्योंकि आप गुरु की नहीं मानोगे तो गुरु तुम्हें कहां भेजेगा, फिर डॉक्टर के पास। और डॉक्टर की नहीं मानोगे तो सीधा वो
अब मेरी बात मत मानो, कोई बात नहीं है, कोई ना कोई बीमारी आएगी, पैसा कमाओ और कांधे के आओ डॉक्टर के पास। मैं ये नहीं कह रहा हूं लोग कहें कि महाराज जी आप डॉक्टर का धंधा मिटाना चाहते हो, लोग सात्विक भोजन करेंगे तो डॉक्टर कैसे जिएंगे? अरे डॉक्टर तो अपनी जिंदगी जी लेंगे और भी हैं, लेकिन आप अपने शरीर का भी ध्यान रखो। उनका भी यही विचार रहता है, सात्विक भोजन करो, सादा सिंपल भोजन करो। उनकी मजबूरी है। डॉक्टर के पास आज से केस जाता है तो डॉक्टर भी रोज आता है। केस जब बिगड़ जाता है तो डॉक्टर भी अंदर ही अंदर बैठा बैठा, मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे पास कई प्रकार के डॉक्टर थे, बोले मैं जानता हूं मरीज को उस पर क्या बीत रही होगी, अभी क्या उस पर संकट होगा। तो इसलिए किचन कितने बजे यदि बंद हो गई है तो मुझे लगता है लक्ष्मी बरकत रहेगी और घर में प्रेम से वात्सल्य से सभी प्राणी रह सकते हैं। और किचन 7-8 बजे तक चल रही है, मान्यवर ये घर जैनियों का तो हो नहीं सकता, क्योंकि जैनियों का घर हो ही नहीं सकता जहां पर किचने 8-8, 10 बजे तक चल रही हैं। बताइए तुमने 10 बजे भोजन किया, अब पचाओगे कब? क्योंकि भोजन करने के बाद थोड़ा टहलना भी चाहिए, वर्क भी होना चाहिए। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं दोपहर में अच्छा भोजन कर लो, क्योंकि भोजन सूर्य चढ़ता हुआ हो तब भोजन करना चाहिए। सूर्य चढ़ा हो और चंद्रमा चढ़ रहा है उस समय भोजन करोगे तो बीमारी आपकी नहीं होंगी तो मेरे होंगी क्या? चढ़ते चंद्रमा पे कभी भोजन नहीं करना चाहिए, सूर्य चढ़ रहा हो, क्योंकि चढ़ते सूर्य पे हमारे अंदर की जठराग्नि तेज हो जाती है, तेज हो जाएगी, क्योंकि अन्य स्थानों पे सूर्य नहीं पहुंचता है, इसलिए वहां पर फास्ट फूड कर दिए जाते हैं। हल्का भोजन करो, हल्के भोजन से आपको संबोधन कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर हमारा सूर्य चढ़ रहा है, सूर्य चढ़ते समय आचार्य भगवंत कहते हैं यदि प्रतिमा की प्रतिष्ठा हो रही हो तो चढ़ते सूर्य में ही विराजमान करना चाहिए मंदिर में, क्योंकि ऊर्जा से भरी प्रतिमा होगी वो। आप देखना भगवान की जब भी प्रतिष्ठाएं होती हैं मंदिर में, जब भी भगवान विराजमान होंगे तो चढ़ते सूर्य में विराजमान होते हैं, क्योंकि वो प्रतिमा समाज को ऊर्जा देती रहेगी हमेशा। और हम भी चढ़ते हुए सूर्य में भोजन करेंगे, हमारे अंदर से ऊर्जा बहुत बनेगी। और ढलते सूर्य में आपने भोजन किया, इसलिए शाम को हल्का भोजन क्यों कहा है? शाम को हल्का भोजन करो, दोपहर में भूख आपको अच्छी लगे तभी भोजन अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि चढ़ते सूर्य पे ही 9 से लेके 10 से लेकर 11 के बीच यहाँ भूख आपको बहुत तेज लगेगी। इसके बाद भोजन करोगे भूख मर जाएगी। ये प्रगति है, आप प्रगति के साथ खिलवाड़ कर जाओगे तो कहीं ना कहीं हम बीमारियों से जकड़ जाएंगे। इसलिए प्रगति के साथ कभी खिलवाड़ न करें। इसी प्रगति ने जिस समय जो भोजन दिया है उस समय भोजन करना चाहिए। प्रगति के अनुसार जिस मौसम का जो फल है सबसे पहले खाना चाहिए। हर प्रगति ने मौसम पे फल दिया है, हमें खा लेना चाहिए, क्योंकि यही औषधि है। क्योंकि क्षुधा मैंने कहा ना, क्षुधा रोग है तो भोजन क्या है? औषधि है। और औषधि को व्यवस्थित खाइए, मर्यादा में खाइए, कितना खाना है। इसलिए कहा है कि पेट के हिस्से बना के रखो। कैसे? 2 भाग तो ठोस भोजन करो, 1 भाग पानी से भरो और तीसरा भाग खाली छोड़ दो। डॉक्टर साहब सही है कि नहीं? तीसरा भाग बस, चौथा भाग मत भरिए, क्योंकि अब गैस आदि कहां से निकलेंगी। और लेकिन लोग इतना खाते कि मुंह तक डकार लेते तो चलता ही रहता है। मैंने कहा ना, अन्न पराया हो सकता है लेकिन पेट पराया नहीं होता। इसलिए व्यवस्थित, क्योंकि पेट हमारा है। तो आचार्य भगवंत ने कहा और सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले हमें गर्म पानी सीधा पीना चाहिए, पेस्ट नहीं करना चाहिए भूल करके भी। सबसे पहले उठो, मंदिर जाओ और जाते ही उबलता हुआ पानी को अपने हिसाब के अनुसार जैसे आप पीना चाहते हो ठंडा करके तो ठंडा करके, लेकिन गर्म पानी
एक गिलास आप पीते रहे तो सारी बीमारियां आपके अंदर से चली जाएंगी, सारी बीमारियां। क्योंकि लार हमारी सबसे बड़ी औषधि है। क्योंकि रात्रि में हम सो गए और जो हमारे अंदर से मुंह से लार बनी है वो बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ी औषधि है वो। और वो हमने कहीं यदि पेस्ट करके बाहर निकाल दी तो आप कहीं ना कहीं, अभी तो ठीक है अभी नई उम्र है, लेकिन बुढ़ापे में कहीं घोटू में दर्द होगा, कहीं किडनी में, कहीं आंखें कमजोर, कोई ना कोई बीमारी घेर लेगी। इसलिए आपने मुनराज को देखा है ना, आहार करने जाते हैं क्या करते, पेस्ट करते कि पानी पीते? पहले क्या करते हैं? दिगंबर संतों को देखो किस तरीके से भोजन करते हैं। कहीं जाते ही पेस्ट करते कि पहले पानी पीते हैं? बोले बासा मुंह है, बासा मुंह पहले ही हमने कुल्ला कर लिया था जब आहार करने के बाद। अब बासा मुंह नहीं रहा है, अब तो सीधा ही जाएगा। यदि होती व्यवस्था तो आचार्य भगवंत लिख के जाते कि सुबह उठ के मुख शुद्धि करना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, एक गिलास पानी पीना चाहिए सबसे कम से कम, आधा जग पानी सबसे पहले पी लो, क्योंकि जल है तो कल है। तो इसलिए पेस्ट नहीं करना चाहिए। आपने देखे ना जानवर अपने फोड़े को किससे ठीक करते हैं? किससे ठीक करते हैं? कोई घाव हो जाए तो किससे ठीक कर लेते वो अपना? कोई औषधि लगाते क्या? नहीं, अपनी जीभ से ही चाट चाट के ठीक कर लेते हैं। किसी बच्चे के भी हो जाए, किसी त्रियंज के, तो माँ उसकी खुद चाट लेगी और ठीक कर देगी। लार में सबसे बड़ी औषधि है। मैंने कहा ना, अपने शरीर में ही बीमारी है और अपने शरीर में ही औषधि है। औषधि बाहर से नहीं आई। ये औषधि में है ही क्या? मैं विचार करता हूँ, चिंतन करता हूँ, औषधि है क्या? सारी औषधि अधिकांश वनस्पति है, अधिकांशता औषधि वनस्पति है। तो वहां पर जैसे विचारक लोगों ने बनाई है वो विचार है, उसमें श्रेष्ठ विचारों के द्वारा औषधि बनाई जाएगी। भोजन भी यदि मां के द्वारा बनाया जाता है तो ममता होती है उस भोजन में, और किसी अन्य के द्वारा बनाया जाएगा वो ममता नहीं आएगी। आप मां के हाथ की रोटी खा के देखना और अपने पत्नी के हाथ की रोटी खा के देखना, और किसी होटल पे जाके रोटी खा के देखना। लोग होटल पे जाते हैं, कहते हैं घर जैसा भोजन देना चाहिए, और घर पे आते तो कहते हैं होटल जैसा भोजन बनना चाहिए। ये तो सोच है हम लोगों की। होटल पे भोजन करने जाएं तो क्या कहेंगे? घर जैसा भोजन दे दो। तो घर पे कहेंगे क्या कैसा भोजन बनाओ? अब पता नहीं इन लोगों के दिमाग में क्या रहता है। आप तो वही किस्सा करते हो, जब सीता वन में थी तब सोने का हिरण मांग रही थी। क्या चाहिए मुझे? स्वर्ण हिरण चाहिए। राम को भेज दिया, और जो सोने की लंका में आ गई अब क्या चाहिए? और सोने की लंका में बैठी है, अब किसकी डिमांड है? अब इंसान का पता नहीं दिमाग में क्या चलता रहता है। जब सोने की लंका में बैठी है, अब राम की आवश्यकता है, और वन में राम को ही भेज दिया, लेके आओ। तो ऐसे ही हम लोगों की स्थिति है। हमारे पास जो है उसमें संतुष्ट नहीं होना चाहते, उसमें हम संतुष्ट नहीं होना चाहते। इसलिए माँ के हाथ की रोटी में ममता होती है, प्यार होता है, वात्सल्य होता है। वो रोटी खाओगे, आपकी देखना ऊर्जा, आपके विचार, आपकी सोच। तो खा के आओ किसी होटल पे, ठेले पे, फुटपाथ पे खड़े होके कभी भोजन नहीं करना चाहिए। बीमारियों के शिकार बनोगे। खड़े होने का अधिकार मुनराज को दिया है, बैठ के भोजन करने का अधिकार सबको दिया है। खड़े होके आर्यका माता जी को निषेध कर दिया है। एलक शुल्लक की तो बात बहुत बड़ी रही। सिर्फ दिगंबर संत ही खड़े होकर, वो भी एक जगह, और हम खड़े होके आहार करते हैं। एक तो जिन धर्म की अवहेलना सीधी कि आपके तीर्थंकर को अधिकार मिला खड़े होने का, और हम भोजन करते खड़े होके। एक तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन, और कोई ना कोई बीमारी आके घेर लेगी, क्योंकि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, जिनकी भक्ति से जलोदर आदि रोग समाप्त हो रहे हैं, और उनकी अवहेलना से कोई रोग हो जाए
तो क्या आश्चर्य की बात है। तो कभी भी श्रावकों को बैठ करके भोजन का प्रमाण मिला है। आप बताइए, यदि मुनिराज अपने मूल गुणों का पालन ना करें तो आप उन्हें मुनिराज कहोगे क्या? अपने केशलोच ना करें, खड़े होकर बैठ के भोजन करें, क्या आप उन्हें मुनि कह सकते हो क्या? और श्रावक खड़े होकर भोजन करता है, उसको आप श्रावक कह सकते हो क्या? और फिर भी हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग क्या हो? और मुनिराज अपनी क्रिया ना करें तो उन पर टीका टिप्पणी, और हम, ये तो हमारी सोच है बंटी भैया, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने जलोदर आदि रोग के लिए, यहाँ पर कई प्रकार की बीमारियों से हमारा ये शरीर है, इसमें बीमारियां भी है, औषधि भी। इसलिए खाने की अकल आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि खाने की अकल होगी और जब भी भोजन करें बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, क्योंकि अध्ययन करें और भोजन करें, रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए। जब तक आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी तभी तक भोजन करना चाहिए। जैसे ही हड्डी झुकी, पानी पी लो, हटा दो भोजन को, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पे सबसे ज्यादा फोकस दिया जाता है। सीधी रीढ़ की हड्डी होना चाहिए, झुककर भोजन कभी नहीं करना चाहिए, सीधा रीढ़ की हड्डी एकदम पीछे से। आप देखें ना, अध्ययन विद्यार्थी रीढ़ की हड्डी सीधी करे होगा, सारा अध्ययन उसके पास जाएगा। रीढ़ की हड्डी झुक गई मतलब ये बैठा है, और दिमाग से तो क्लोज कर दिया इसने, अब सुन नहीं रहा है। तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके, जो गुरुकुल में पढ़ते हैं वो सारी शिक्षाओं को लेके आते हैं। गुरुकुल में रीढ़ की हड्डी पे जोर दिया जाता, भोजन करो और भगवान का भजन करो, रीढ़ की हड्डी सीधी, नहीं तो कोई ना कोई हमारे अंदर बीमारियां प्रवेश कर सकती हैं। ये हमारे संकेत बहुत सारे, आप पूज्यपाद स्वामी का उनका ग्रंथ है, और सही साहब आप उसे पढ़ लोगे, बहुत सारा निराकरण उसमें, सारा विषय यहीं से आया है। आइए, इसकी जाप है ओम ह्रीम अरम नमो अक्षीण मानसाणम, ओम ह्रीम अरम नमो अक्षीण मानसाणम। ऐसे मुनिराज जहां आहार करते हैं उस घर में उस दिन भोजन समाप्त नहीं होता। जिस दिन भोजन करके गए हैं उस दिन उसमें क्या नहीं होता, क्या नहीं, कभी भी जिस दिन भोजन किया है उसमें क्या, भोजन समाप्त नहीं होगा, अक्षीण, कभी क्षीण नहीं होगा, अक्षीण बना रहेगा। ऐसे मुनिराज जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। क्यों? ये अक्षीण मानस, इनकी एक कथा मिलती है, आपने सुना होगा, धन्य कुमार आगे चल के मुनि बने थे, वो बने, लेकिन धन्य कुमार की घटना है। धन्य कुमार कैसे बने? धन्य कुमार ने जब जहां बैठते थे वहां सोना निकलता था, जब वो आए धरती पे वहां की जमीन को खोदा गया, स्वर्ण चलते थे, सोना निकल जाता था। वो ऐसे इनका पुण्य था, लेकिन वो पुण्य मिला कैसे? जब धन्य कुमार ने कहा कि मैं एक मुनिराज से, अवधिक ज्ञानधारी मुनिराज थे, उनसे पूछा कि मुनिवर आप ये बताइए, ऐसा मेरा कौन से पुण्य कर्म का उदय है, मैं जहां भी चलता हूं वहां सोना ही सोना हो जाता है। तब उन्होंने उनका वृतांत बताया। उन्होंने कहा आपके पूर्व में जो आपके एक देश के आप राजा थे, मगध देश के, वहां भोगवती ग्राम कामदृष्टि नाम की एक ग्राम पति था। कामदृष्टि नाम का वहां का कौन था? एक ग्राम पति था। उसकी धर्मपत्नी का नाम क्या था? मिष्टदना नामक की क्या थी? उसकी पत्नी थी। गर्भवती हुई, और गर्भवती होने के कारण जब जैसे ही वो गर्भवती हुई और जैसे ही उसके पिता का क्या हो गया? देहांत हो गया। पिता का देहांत होने के कारण माँ का भी देहांत हो गया, यानी कि बच्चे की नानी का भी देहांत हो गया। जब वो बड़े ही वहां से जो उसका सेवक था वो वहां का क्या बन गया?
ग्रामपति हो गया, वहां का ग्रामपति हुआ। लेकिन ये बालक जब खेलते खेलते जब वह बड़ा हुआ, तो बड़ा होने के कारण जब वह आगे चल के जैसे ही बड़े होते होते, लेकिन जैसे ही आगे चलते हुए ये व्यसनी बन गया था। व्यसनी होने के कारण इसने एक भूत तिलक ना करके धनपति, जिनका विपुल धन था, वैश्य परंपरा से थे, उनके यहाँ एक जिनालय था, एक मंदिर था। उस मंदिर में ये ब्रह्मचारी बन के रहे। यह बालक ब्रह्मचारी बन के रहा और वहां पर इसने क्या किया, क्योंकि व्यसनी तो था और मंदिर भी अच्छा था, इसने जो भी आता था सब व्यसन में लगा देता था। क्योंकि मंदिर का इसने निर्माल बहुत खाया था, इसलिए मंदिर की बोली लो तो लेने से पहले एक हाथ में पेमेंट रख लो, क्योंकि जब तक आपके पास रहेगा तब तक निर्वाल का भक्षण चलता रहेगा। बोल दिया है शाम को ही दे आओ, सुबह बोली है शाम को चुपचाप, वो जाने उनका काम जाने, लेकिन हम तो बचे। और जब तक आप घर पर रखे रहोगे तब तक निर्वाल का भक्षण करते रहोगे। निर्वाल का भक्षण किया उसने, और भक्षण करते जब जैसे धनपति जो सेठ था वो दीपांतर यानी कि अन्य देशों में द्वीपों में वो चला गया, व्यापार आदि के लिए वो चला गया। लेकिन जैसे ही वो वापस आया तो वो वहां का जो बालक जन्मा था वो विचार कर रहा था, इसको अभी आना था क्या, ये वहीं मर जाता तो अच्छा रहता, कम से कम अब मेरे वैसे भोग छूट जाएंगे। ऐसा विचार करते करते ये रौद्र परिणामी हो गया। कैसा हो गया? रौद्र परिणाम हो गए इसके, और रौद्र परिणाम हुए। रौद्र परिणाम होते ही इसका वहां से देहांत हो गया, इसका वहां से देहांत हो गया। और आगे चल के ये मिष्ट नामा जो उसकी पत्नी थी, वहीं पर ये गर्भ में आ गया था। तो इसका नाम क्या था? क्या नाम था इसका? आकृतपुण्य। क्या था? आकृतपुण्य। ये वही बालक है जिसके ये पूर्व में ये आकृतपुण्य क्यों बना? क्योंकि इसने निर्माल द्रव्य का भक्षण किया है। जिनेंद्र भगवान का जितना भी आता था, कोई भी काम आता था, इसलिए मंदिर का पैसा भूल करके भी हम अपने शरीर में उपयोग ना करें। हम कोई भी यात्रा निकालें, कहीं की भी जाएं, ये नहीं मुनि संघ सेवा समिति से ले ले पेमेंट। मुनि सेवा समिति बनी है मुनियों के खर्चे के लिए, ये आप लोगों के लिए नहीं है। नहीं, मुनि सेवा समिति ले चलेगी, वो तो ले जाएगी, उसका तो व्यवहार है, लेकिन हमें भी जितना हमारा खर्चा हुआ है कम से कम उनको तो उतना दे ही दें। वो तो उनकी करुणा है, ये तो मुनियों का भाव है कि वो कह देते हैं, लेकिन हमें भी अपना जितना हमारे शरीर के ऊपर जितना खर्च हुआ है हम कम से कम उतना तो उनके हाथ में रख दें। ये तो समाज का विषय है, लेकिन मुनि संघ सेवा समिति के लिए आया है खर्चा, उसे वहां रखते हैं। फिर ये यात्रा के लिए आप अपनी मीटिंग बैठ के करें और फिर कौन दातार है उससे ले जाए, तो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने तो धर्म के लिए ही दिया है, वो तो गरीब के लिए ही दिया है। इसलिए मंदिर का एक चीज भी 1 घंटे के लिए नहीं लेना चाहिए। आप टेंट का कपड़ा लेने जाते हो, कहीं आप देखा ना, आप कहीं पार्टी आदि में जाते हो, आपने रेस्टोरेंट बुक कराया 24 घंटे में, सबका बिल शाम को आपके, और मंदिर में हम कितने घंटे बैठे? मंदिर में चटाई का कितना प्रयोग किया हमने, कितने द्रव्यों का कहां प्रयोग किया? तो हमने जितना प्रयोग किया है, जब रेस्टोरेंट के पास आपका बिल आ जाता है तो हमें भगवान के, हम समझदार लोग हैं, हमें भी जो बिल लगे गोलक रखी है शांति से उसमें डाल दो। वहां के तो हमें कोई चीज भी नहीं छूना चाहिए। व्यवस्था उन लोगों के लिए की गई है मंदिर में
जो असहाय है, जिनके परिवार में असमर्थ हैं, उनके लिए धोती दुपट्टा और चौकी और द्रव्य की व्यवस्था की गई है। बाकी तो सारे पहले के पूर्वज देखिए उठा के सारी द्रव्य अपने हाथ से लेके जाते थे। चौकी, अपना आसन, भगवान के पास 1 घंटे बैठे हैं उसका भी कुछ डाल के आते थे। मंदिर की चीज एक नहीं छूटते थे वो। ये उन परिवारों के लिए है जिन परिवारों में शाम तक के भोजन की खाने की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों के लिए मंदिर में व्यवस्था की गई है। बाकी आप जब अपने घर में रहते हो, कहीं जाते हो तो सब कहां से मिलता है? टेंट का भी लेके आओगे, उसका भी क्या लगेगा? मंदिर में इसलिए नहीं रखा है कि आप लोग उसका प्रयोग करो, उन गरीब परिवारों के लिए व्यवस्था की गई है। आप शादी में जाते हो तो कपड़े कहां से लेके जाते हो? खुद के मांगे के किराए के? किराए के भी लेके जाओगे, बिल हाथ में आ जाएगा। और हम मंदिर के धोती दुपट्टे पहन लिए तो हमें भी उसका कुछ ना कुछ डालना चाहिए, नहीं तो वह निर्माल द्रव्य का हमें यदि लगेगा, आगे चल के उसको कोढ़ हुआ, कोढ़ होकर उसे आके यहां पर उसका जन्म हुआ। जन्म होने के कारण वो सेवक था, वह ग्रामपति बन गया, लेकिन ग्रामपति के पास वह कुछ मांगने गया। जैसे ही उसे आकृत पुण्य को हाथ में जैसे ही उसने कुछ द्रव्य दिया, वह द्रव्य अंगार का रूप ले गया। तो उसने कहा, आपने मुझे अंगार क्यों दे दिया? आप तो पहले मेरे सेवक रहे हो। लेकिन सेवक ने भी जान लिया इसके पिता मेरे एक राजा थे, ये उनका ही पुत्र है। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ उसको द्रव्य दिया, और द्रव्य दिया उसके हाथ में क्या हो गया? अंगार का रूप ले गया। अंगार का रूप लिया। अंगार का रूप लेने के कारण जब वहां के बलभद्र एक ग्रामपति थे, उन्होंने कहा, आप मेरे पास आकर नौकरी कीजिए, यहां रहिए, यहां आप अपना जीवन यापन कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन वह 7 पुत्र उनके भी थे बलभद्र के, तो 7 पुत्र उससे ईर्ष्या करते थे। 7 पुत्र खीर खाते थे, वो बेचारा खीर के लिए तरसता था, मुझे खीर मिल जाए, खीर मिल जाए। लेकिन बड़े लोगों की खासियत रहती है, मांगते नहीं है, क्योंकि वो रानी राजघराने की थी, राजा थी पहले वो, लेकिन उसने मांगा नहीं। बोले, बेटा कोई बात नहीं, घर पे हम बनाएंगे, घर पे खिला देंगे आपको, यहां नहीं मांगते। लेकिन उसके बलभद्र ने देख लिया, बोला, आप यहां मत खाओ, यहां से दूध ले जाओ और कुछ चावल ले जाओ, घर पे जाके बच्चे को खिला देना। वो दूध ले गया, दूध ले गई और चावल आदि लेकर उसने खीर बनाई। माँ ने जैसे ही खीर बनाई तो माँ ने कहा, मैं अभी पानी भर के आती हूं, आप यहीं रहना, और रहते हुए कोई मुनराज मिले आप उनका रोक लेना, उनसे कह देना कि मेरी माँ ने खीर बनाई है। पहले के लोग तो शुद्धि भोजन बनाते थे, क्योंकि कुएं का पानी सामान्यता से सब जगह शुद्धि भोजन। पहले नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहन के ही माँ प्रवेश चौके में कर जाती थी, क्योंकि पिताजी का भोजन शुद्ध अलग बनेगा, माँ का अलग, सासू का अलग, बच्चों का अलग बनता था, तो सारा शुद्ध ही भोजन बनता था। तो पहले चौका लगाने की आवश्यकता नहीं थी, पहले तो चौके स्वयं लगी जाते थे। चौके श्रावकों के ही होते। लोग कहते महाराज जी के लिए चौका लगाए, अरे महाराज जी का कोई चौका नहीं होता, चौका तो आप लोगों ने कहा है, महाराज जियों के चौके नहीं होते, चौके तो श्रावकों के ही होते हैं। चौके ही श्रावक लगाता है, ये उसका धर्म है, ये उसका कर्तव्य है। महाराज का चौका लगाना कर्तव्य है क्या? तो फिर आप लोग ये क्यों कहते हैं महाराज जी का चौका है? चौका तो हमारा ही है, बस महाराज जी की कृपा दृष्टि है, उनकी चरण मेरे यहाँ पर आके पड़ जाएं, ताकि हमारा जीवन भी धन्य हो जाए, हमारी पात्रता हमारे कायम रहे, हमारी दान की परंपरा ये चलती रहे, और हमारा धर्म और हमारा कर्तव्य पलता रहे, इस उद्देश्य से। और मुनराज भी अपने हिसाब से भोजन कर कर आहार करके आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही मुनराज अपने मासोपासी जैसे ही ध्यान मुद्रा से निकले और नगर में आके घूमने लगे, क्योंकि पीछे कमंडल लिया, ये मुद्रा किसकी है? इससे पता चलता है ये संत आहार के लिए निकले हैं। जैसे ही निकले
तो पहले के बच्चे अधिकांश था तो 5-6 साल तक तो चड्डी आदि पहनते नहीं थे, घूमते रहते थे ऐसे ही। ये तो अभी आती डायपर सीधा डायपर ठोक देंगे, नहीं कभी नहीं। ये बीमारियों के शिकार हैं। बच्चे को सारे अंगों को कभी ढकना नहीं चाहिए, खोल दो अभी 4-5 तक उनकी बॉडी फैलने दो। नहीं पहले से जींस पहना दी, टाइट कपड़े पहना दिए, और बॉडी कब खुलेगी उनकी अब। इसलिए पहले के बच्चे देखे ना, कहीं भी कुछ भी करते रहो। माँ का काम ही क्या है, माँ बनने का पहले समझने के लिए संस्कार समझ लो, माँ के क्या संस्कार होते हैं। तो माँ सारा पालन पोषण करती थी। बच्चे छोटे छोटे आपने देखे ना, जिनसेन स्वामी ने तो कपड़े ही नहीं पहने। अपने बीच ऐसे आचार हुए हैं जिन्होंने कभी कपड़े नहीं पहने, जन्म से लेकर 8 वर्ष के हुए वैसे ही घूमते रहे। पहले बच्चे क्या, एक अंडरवियर लगा दी घूम रहे पूरे मोहल्ले में, तो बनियान पहना दी घूम रहे। और आजकल पहले के बच्चों में फुर्ती थी, ऊर्जा थी। आप देखना, विचार करना, एक घर में पेड़ लगा के रखना और एक खुले आकाश में पेड़ लगाना, किस पेड़ में ऊर्जा ज्यादा होगी, किस पेड़ में होगी। आप लोग डॉगी को पालते, मैं कहता हूं डॉगी को नहीं पालना चाहिए क्योंकि आगम में नहीं है, लेकिन डॉगी एक घर में पला है, एक खुले मैदान में घूम रहा है, ताकत सबसे ज्यादा किसमें होगी। डॉगी एक बार घूम रहा है पूरे गली मोहल्ले में, और एक डॉगी घर में बना है, स्फूर्ति की सबसे ज्यादा किसमें होगी। जितने बाहर के वो डरपोक रहते हैं, वो डरते ही रहते हैं। नेक भारी कुत्ता आ जाओ, वो अंदर घुसा हो, अंदर चला जाएगा चुपचाप। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा बाहर खोल दो, खुले में रखो। प्रकृति है, प्रकृति ने जैसा दिया है वैसा आपने रखा उनको, तो कोई बीमारी नहीं हो सकती। और डायपर लगा दिए पहले से ही, कहीं जा रहे हैं पहले से फिक्स है, टेंशन नहीं है। फिर कहते बच्चे बीमार हो गए। अब बच्चे बीमार नहीं होंगे तो किए किसने। जितनी सुविधाएं उतनी दुविधाएं, उतनी दुविधाएं आज। तो बच्चा खेल रहा था, जैसे मुराद आए उसने चढ़ पकड़ लिए, बोले आपको अब कहीं नहीं जाना, मेरी माँ ने खीर बनाई, आपको खीर खा के जाना है। बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चे मन के सच्चे। वो भी अब क्या करें, अब उससे रोक रहे थे लेकिन रुक नहीं रहे थे, मुराद आगे जा रहे थे, तो जाके चरणों में आके दोनों चरण पकड़ लिए। और जैसे ही दोनों चरण पकड़े, अब मुराद की हिम्मत नहीं कि चरण छोड़ के भग जाए, क्योंकि जकड़ लिए वहीं खड़े रहो। क्योंकि ये भी उपसर्ग समझ लो अपने आप में, जो किसी ने पकड़ लिया है तो वहीं खड़े रहो शांति से। कायस्वर मुद्रा, जब तक ये हट नहीं जाएगा तब तक पैर नहीं बढ़ा सकते, झटका नहीं सकते, नहीं तो चोट लगेगी सामने वाले को। चोट स्वयं सहन कर लेंगे, लेकिन मुराद किसी को अपने शरीर से किसी को चोट नहीं पहुंचाते, शब्दों से नहीं पहुंचाते। जब शब्दों के लिए मना कर दिया है, शरीर की तो बहुत बड़ी बात है। श्रावक आपको संकट दे सकता है, लेकिन आप श्रावक को किसी प्रकार का संकट नहीं दे सकते। तो जैसे ही सामने उसकी माँ आई, सर पे क्या रखा था, मटका रखा था, और भरा मटका हो तो जैसे ही किया तो वहीं से वो बच्चा माँ के पास दौड़ गया। माँ मुनराज आ गए, आपने कहा था ना, मैंने पकड़ लिया इनको भी, अब इनको भोजन कराना है, खीर खिलाना है इनको। तो माँ तो कलश रखे ही थी, माँ ने जैसे कलश रखा और परिक्रमा लगा दी, प्रधान किया। जैसे ही मुनराज ने उसके 4 भाग किए, 2 भाग मुनराज के लिए, 1 भाग माँ के लिए और 1 भाग उस पुत्र के लिए, क्योंकि खीर कम थी और कम चीज हो तो जैसे ही 2 चीज चल गई, दोनों भाग चले गए। अब तीसरा भाग भी चला दिया, कोई बात नहीं, हम तो बाद में भी खा लेंगे। लेकिन जैसे ही चौथा भाग बचा, अब वो धीरे धीरे से दे रही थी। आपने देखा ना, चौके में कोई चीज कम कम दे तो हम समझ जाते हैं कि अब चौके में चीज, कोई अंजलि कम भरता है ना जूस की, तो मैं समझ जाता हूं, क्योंकि अल्प तो नहीं होना चाहिए। बर्तन बजने लगे तो मेहमान को संकेत मिल जाते हैं, अब चलो यही सार है, क्योंकि किचन में क्या बज रही है,
इसलिए किसी कोई बर्तन गिरता है क्यों अंतराय कर देते मुनिराज। आप मुनिराज को आहार दे रहे और बर्तन गिर जाए, अंतराय। विनिश्चय सागर जी देखे ना, उनके आहार कराए होंगे आप लोगों ने, बर्तन की आवाज ना आ जाए, कोई गिर ना जाए। तो जैसे ही वो बाहर से बच्चा कह रहा है माँ और दे दो, इसलिए बार बार लोगों को ध्यान रखना चाहिए अंदर की स्थिति क्या है। नहीं तुम का और दे दो, अब अंदर क्या है क्षमता, इसलिए बार वालों को सिर्फ आपने देखा है ना, यहाँ पर वो एक मैं हार करने जाता हूँ, वो शांति से बैठा रहता है, वो देखता रहता है हार को। कोई भगा दौड़ी करे तो भोगता है, फिर वो शांति से पहुंचेगा तो पहुंच जाओ। अपना देखा है ना, वो अर्पित के साथ भैया रहता क्या ना, समर्पण, वो भगता है, उस पर जब से भगता है कि महाराज जी के पास आए, कम से कम शांति से तो रहो यहाँ। तो सिर्फ बाहर से देखते रहो, आप कुछ मत कहो क्या दे दो, अंदर वाले दे देंगे। आप बाहर से सिर्फ खड़े होकर हाथ जोड़ते रहो, अपनी चीज लेके आइए, कह दो ये दे दो, लेकिन बाहर से मत कहो ये चीज चला दो, क्योंकि बाहर की स्थिति आपको नहीं मालूम, अंदर की स्थिति। तो वो तो बालक तो कह रहा था माँ और दे दो, और दे दो, लेकिन मुनिराज भी समझदार थे, उन्होंने कहा चम्मच एक ही रह गई, अब छोड़ दी। क्योंकि कभी मुनिराज पूरा गिलास या पूरी कटोरी कभी खाली नहीं करते, भले चीज आपने कैसी बनाई हो छोड़ के आते हैं। तो एक चम्मच जैसे ही बच्चे खीर छोड़ दी, पानी पीकर सीधे चले आए अपने पर्वत पर। और जैसे ही आए पर्वत पर तो वो खीर जैसे ही मुनिराज छोड़ के आए, माँ को देखा, फिर से कटोरा फिर भर गया। बच्चे ने खीर खाई, माँ ने खीर खाई, पूरी खीर खाते खाते पूरा नगर ने खीर खाई। लेकिन आचार्य भगवंत कहते चक्रवर्ती की सेना भी आ जाए तब भी भोजन समाप्त नहीं होगा। चक्रवर्ती की सेना आई, 36 अरब मनुष्य और 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी और 32,000 मुकुटबद्ध राजा एक साथ भोजन कर लें, तब भी उस दिन उस चौके में भोजन समाप्त नहीं हो सकता। पूरा चक्रवर्ती की सेना आ जाए, ये उनका प्रभाव है। लेकिन जैसे ही वह बालक ने आहार करने के बाद वह जब गाय चराने के लिए गया, बलभद्र की गाय चराने गया, लेकिन गाय चराते चराते सो गया। बालक खीर खा के गाय चराते चराते सो गया। सोने के कारण गाय तो घर पे आ गई, लेकिन वो घर पे नहीं आ पाया। लेकिन मां को क्या हुआ, विकल्प आ गया। तो बलभद्र ने अपने सातों पुत्रों को भेजे। तो सातों पुत्रों को भेजे तो सातों पुत्रों को पहले से उसे भय था, क्योंकि ये मुझे मारते हैं। तो वो तो भागता हुआ जैसे वो आ रहा था संध्या पे अपने घर की ओर, लेकिन 7 पुत्र दिखाई दिए, वो पहाड़ की ओर चढ़ गया। ऊपर पहाड़ पे चढ़ा, पहाड़ पे चढ़ा तो वहां पर उन्हें वही मुनिराज मिल गए। जाके वहां पर बैठा, बस सबको संबोधन कर रहे थे, लेकिन संबोधन करते करते ये भी वहां पर पहुंचा। और पहुंचते ही अरिहंत की पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए ये भी मुनिराज के साथ चला गया। और जाते ही तड़पन तो थी ही थोड़ी सी, और उसका वहीं पर उसका क्या हो गया, देहांत हो गया। देहांत होते ही ये धन्य कुमार आके सौद्रमिंद्र में जाके इसका सौद्रमिंद्र में गया, और वहां से आते ही अपनी माँ को संबोधन किया कि माँ आप रोइए मत, मैं इंद्र बन चुका हूँ, ये भगवान की कृपा और मुनिराजों का वरदहस्त है मेरे ऊपर, मैं सुरक्षित हूँ, आप अपने परिणामों को सुधार लीजिए। वो सौद्रमिंद्र से चय करके ही वो धन्य कुमार बने। आके कहां से आए, सौद्रमिंद्र स्वर्ग से चय करके। इसलिए मान्यवर ये मुनिराज की महिमा ये अपन ने जानी। ये मुनिराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है। उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। मैंने कहा 45वां छंद, इसलिए 45 छंदों की महिमा क्यों गाई गई, ये बहुत विशेषता को लिए हुए है। आइए इसका अर्थ देखते सीधा। उद्भूत भीषण उत्पन्न हुआ है, भीषण भयंकर जलोदर रोग, भार भुगना, वह भार से पीड़ित है, क्योंकि पेट भारी हो जाता है। भार से क्या हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। सोचाम दशा, और उसकी दशा कैसी है, बड़ी सोचनी है। मुपगतास
क्या उपगदास यानी कि सोचनी दशा प्राप्त हो गई है। च्युत जीवताशा, च्युत जीवताशा, जिसने जीवन की आशा भी छोड़ दी है। क्या कहा? ऐसा भयंकर रोग पेट में हो चुका है। पहले चित्र दिखाई दे रहा है, दे रहा है? चित्र में क्या दिख रहा है? एक व्यक्ति लेटा है, क्या कर रहा है? लेटा है, उसकी सोचनी दशा है, उसने जीने की आस ही छोड़ दी है। लेकिन वही व्यक्ति कहाँ गया है? भगवान के पास आ गया है। अब भगवान के चरणों में आकर बैठ गया है। क्या कह रहा है कि भगवान, जिसने जीने की आस छोड़ दी है, भयंकर जलोदर रोग आके फैल चुका है पूरे शरीर में, और उसने उसके जीने की भी आस उसने छोड़ दी है। मर्त्या, क्या मर्त्या? ऐसा मनुष्य, ऐसा मनुष्य तत् आपके पाद दोनों चरणों को, पंकज चरण कमल को, रजो मृत दिग्ग देहा, आपके चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगा लेता है। भवंती, आपको मकरध्वज, वह मनुष्य आप वह हो जाता है। मकरध्वज तुल्य रूपा, वह कामदेव जैसा हो जाता है। कैसा? जिसने जीने की आस छोड़ दी है, मरणशैया पे लेट चुका है, ऐसा जलोदर रोग उसके शरीर में फैल चुका है, पेट में भारी हो चुका है, और वैसा रोग फैलते हुए उसने क्या? जीने की आस छोड़ दी है। और जीने की आस छोड़ दी है, अब क्या है? अब मरणशैया पे आके लेट चुका है। लेकिन फिर भी वह भक्त आपके चरणों की रज को, पाद पंकज रजोमृत दिग्ग देहा, आपके चरणों की रज को अपने शरीर पर लगा लेता है। मर्त्या, वह मनुष्य भवंती होता है मकरध्वज, कामदेव जैसा, तुल्य रूपा, कामदेव जैसा उसका शरीर हो जाता है। कामदेव जैसा श्रीपाल का भी हुआ था। कैसा? कुष्ठ रोग था, फिर क्या हो गए थे? वादिराज मुनिराज भी कोढ़ से ग्रसित हुए, फिर कैसा शरीर हुआ उनका? समध्वद स्वामी, कितनी बीमारी थी उन्हें, लेकिन भगवान के चरणों का अवलंबन लिया तो क्या हो गए? वो उन जैसा ही रूप फिर से आ गया। और सगत चक्रवर्ती भी मां बीमारियों ने घेर लिया, लेकिन आपके चरणों को जो जब तक लिए रहे, तब तक वो शरीर को स्वस्थ होते हुए भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गए। तो इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जिसने जीने की आस छोड़ दी है, ऐसा भयंकर रोग पूरे शरीर में फैल चुका है, लेकिन जो भक्त आपके चरणों का आश्रय ले लेता है, उसका रूप कामदेव जैसा हो जाता है। समझ गए ना इसका अर्थ? कहीं प्रॉब्लम? जिसने जीने की आस छोड़ दी है, मरणशैया पे लेटा है, जलोदर रोग से पीड़ित है, लेकिन बस उसने आपके चरणों का अवलंबन ले लिया है, आपके चरणों को अपने शरीर पर लगा लिया है, उसका शरीर भी कैसा हो गया? कामदेव जैसा हो गया। जब मैना सुंदरी ने क्या लिया? गंधोदक को छिड़का, सारा कुष्ठ रोग दूर होकर, और श्रीपाल कौन थे? कामदेव थे। इसलिए यहाँ पर भी कैसा रूप हो गया? मकरध्वज तुल्य रूपा, वह रूप भी तुल्य कामदेव जैसा हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं आई। प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरुमान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोके हमारी है। भक्तामर की स्रोत की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लइयो हृदय में गुण लइयो। महाभयंकर रोग जलोदर दुखी भारे अत भारी, जीवित आशा छोड़ यहाँ पर दशा बड़ी दुखकारी। तेरे चरण कमल की रज वह तन पर जब लिपटाता, कामदेव सा सुंदर होकर सारे रोग मिटाता। जगत में हो जाता निरोग, लगाना प्रभु गुण में उपयोग, शुभम यह रूप प्रदायी है। भक्तामर इस स्रोत की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लइयो हृदय में गुण लइयो। हो गया भारी जलोदर रोग इस तन में, जीवित आशा छोड़ दी जिसने इसी जग में। आपके चरणों
ब्रज तन से लगा लेता, काम देवों सा वो तन अपना बना लेता। रोग जलोदर नाशक रिद्धि दाई गुण आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तांबर गाऊं, मैं पावन आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री मान तुंग महाराज की जय। आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। ओम ह्रीम अरम नो अखिल मानसाणम, ओम ह्रीम अरम नो अखिल मानसाणम, ओम ह्रीम अरम नो अखिल मानसाणम, ओम ह्रीम अरम नमो 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 अखिल मानसाणम। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्राय नमो नमः।